हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी यानी कि बाल विकास को। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड टेट 2021 और यूपी टेट 2021 के लिए। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। थ्योरी क्लास है जिसमें आज हम क्लास नंबर 8 को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस जितनी भी क्लास हो चुकी हैं उसका लिंक आपको ऊपर आई सेक्शन में मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं सीसीई, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। भाई सभी लोगों ने इस टॉपिक के बारे में जरूर सुना होगा और यहाँ से क्वेश्चन 100% पेपर 1 पेपर 2 में 1 या 2 नंबर के, 2 2 3 3 नंबर के भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ये टॉपिक देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक सीडीपी के दूसरे टॉपिक के साथ भी रिलेट करता है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, मीनिंग ऑफ सीसीई। पहले हम समझेंगे कि क्या मतलब है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का, फिर एस्पेक्ट्स ऑफ सीसीई यानी कि क्या पहलू हैं और क्या लक्ष्य हैं और उद्देश्य कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के। तो वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एंड तक देखना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट ऐसे हैं जो सीडीपी में आप लोगों को सभी को पता होने चाहिए। उत्तराखंड टेट और यूपी टेट में आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करेंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 में। बात करते हैं क्या होता है सीसीई, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। बात करते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन की कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है किस चीज पर फोकस करता है। तो ये करता है भाई मूल्यांकन पर। और राइट टू एजुकेशन एक्ट अगर मैं बात करूं, आरटीई 2009, इस एक्ट में, इस नियम के अंतर्गत जो है ये प्रपोजल दिया गया है कि जो सीसीई को स्टेट गवर्नमेंट और जितने भी हमारी भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सभी स्कूलों में इस चीज़ को लागू करे। जो भी स्कूल हमारे 6 स्टैंडर्ड से 10th क्लास तक हैं, और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर 12th क्लास तक में भी इस सीसीई कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को लागू किया गया। तो समझते हैं कि क्या है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन। तो देखिए ये एक ऐसा पहलू है, भाई इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या है सीसीई का मीनिंग। तो ये देखिए विद्यार्थियों के मूल्यांकन की एक प्रणाली है। बात क्लियर हुई। क्या करेंगे हम इसमें? असेसमेंट करेंगे। मूल्यांकन क्या होता है भाई, इसको हम प्रीवियस थ्योरी लेक्चर में असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। कई सारी हमने टर्म्स भी देखी हैं इससे रिलेटेड। अगर आपने सेशन नहीं देखा है तो लिंक ऊपर मिलेगा, जरूर जाकर देखें, वहां से आपको बहुत अच्छी समझ बनेगी कि मूल्यांकन क्या है और आकलन क्या है। वहां हमने इसको डीपली डिस्कस किया है। तो जो छात्र हैं उनके मूल्यांकन की जो एक प्रणाली होती है, जो एक प्रक्रिया होती है, उसको हम बोलते हैं सीसीई यानी कि सतत एवं कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन। बात क्लियर हुई। और ये किस लिए किया जाता है भैया? मूल्यांकन को आंकने के लिए किया जाता है। बच्चे ने कितना सीख लिया है और किस तरीके से उसका मूल्यांकन किया जाना है, ये सीसीई के अंतर्गत निहित किया गया है। बात क्लियर है। तो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन किस चीज पर जोर देता है भैया? टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स है, यानी कि दो तरीके से ये मूल्यांकन करता है बच्चे का। पहला क्या करेगा? कॉन्टिन्यूअस वे में यानी कि लगातार चलने वाला मूल्यांकन, और दूसरा क्या करेगा? व्यापक तरीके से। व्यापक मतलब ब्रॉड बेस्ड लर्निंग, कि ऐसा नहीं है कि बस कुछ ही पहलुओं को देखेगा, बच्चे के सारे पहलुओं पर नजर डालेगा। जो उसके लर्निंग यानी कि अधिगम में शामिल होने वाले जितने भी पहलू हैं उन सभी चीजों का जो मूल्यांकन किया जाता है वो किया जाएगा सीसीई के तहत। तो ये लगातार चलेगा, ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट होगा, यानी कि केवल ये अपने एक बार सेमेस्टर में एक ही बार मूल्यांकन कर दिया उसके बाद छोड़ दिया, जी नहीं, ये ऐसा मूल्यांकन नहीं है, ये लगातार चलने वाला। इसलिए हमने इसका नाम दिया कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब व्यापक स्तर पर, यानी कि बच्चे के बिहेवियर से लेकर उसके बात करने के तरीके से उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हर पहलू पर मूल्यांकन किया जाता है। तो इसीलिए हमने इस वर्ड का इस्तेमाल किया कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या मीनिंग है और क्या इसका इंट्रोडक्शन है। अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड क्या रिलेट करता है। तो देखिए कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है जो बच्चे के स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट्स को, यानी कि शैक्षिक और गैर शैक्षिक इसकी हिंदी होती है, दोनों पहलुओं पर जब नजर डालता है। किस चीज के रिस्पेक्ट में? उसके ग्रोथ के, वृद्धि के और विकास के रिस्पेक्ट में। यानी कि जैसे जैसे स्टूडेंट का डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे उसका मूल्यांकन भी शैक्षिक और गैर शैक्षिक तरीके से किया जाता है। उसी को हम बोलते हैं व्यापक, कॉम्प्रिहेंसिव। समझ आ गई बात? यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस का मतलब समझ में आ गया। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है यहाँ पर कि जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, उसी प्रकार से आप उसका मूल्यांकन भी करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक बार मूल्यांकन किया और उसको छोड़ दिया। जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है उसकी टीचिंग लर्निंग यानी कि अध्ययन
और अधिगम का जो प्रोसेस है वो भी बढ़ता चला जाता है, तो आपको मूल्यांकन करने की भी आवश्यकता है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है स्कॉलेस्टिक और को स्कॉलेस्टिक, यानी कि शैक्षिक और गैर शैक्षिक पक्ष को भी आपको देखना है, किसके रिस्पेक्ट में, डेवलपमेंट और विकास के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं मैं बच्चे की। अब आते हैं हमारे एस्पेक्ट ऑफ सीसीई। एस्पेक्ट का मतलब क्या है कि भाई क्या पहलू हैं कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन के, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के। तो दो एस्पेक्ट्स है, पहला आता है स्कॉलेस्टिक, इनको समझेंगे अब, फिर समझेंगे हम को स्कॉलेस्टिक। क्वेश्चन बनता है यहाँ से भाई 100%, व्हाट इज स्कॉलेस्टिक एंड व्हाट इज को स्कॉलेस्टिक एस्पेक्ट। तो स्कॉलेस्टिक को समझते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं शैक्षिक अधिगम और शैक्षिक उद्देश्य किस चीज के, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के। तो स्कॉलेस्टिक असेसमेंट क्या होता है भाई, ये ऐसे एरियाज पर किया जाता है, ऐसे जगह पर फोकस किया जाता है। असेसमेंट का मतलब मूल्यांकन ऐसी जगह पर किया जाता है जहां पर बच्चा जो है, जैसे क्लास टेस्ट हो गए, साइक्लिक टेस्ट हो गए, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, या डेली जो भी क्लास में बच्चा अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, अपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो जो शैक्षिक असेसमेंट होता है, मूल्यांकन होता है, स्कॉलेस्टिक के अंतर्गत जो सीधा सीधा आपका मूल्यांकन आएगा उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव एंड समेटिव। ये आपने पहले भी पढ़ा है, जो मैंने अपने वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है प्रीवियस सीडीपी के, अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हो जाके। देखो शैक्षिक उद्देश्यों के बीच में क्या आता है हमारे पास, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, FA भी बोलते हैं, है ना। और इसी के साथ हमारा क्या आता है, समेटिव असेसमेंट। दोनों को मैं पहले डीपली डिस्कस कर चुका हूं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में थोड़ा सा एक बार और जान लेते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होता है। डायग्नोस्टिक मतलब किसी चीज की जांच पड़ताल करना, कि कहाँ बच्चे को समझने में, अध्ययन अध्यापन में स्टूडेंट को कहाँ समझने में परेशानी आ रही है। तो जहां पर हम ऐसे टेस्ट लेंगे बच्चे के साथ, जैसे क्लास टेस्ट हो सकता है ना, एक्टिविटी बेस्ड टेस्ट हो सकता है, लैंग्वेज टेस्ट हो सकता है, रिटन टेस्ट हो सकता है, तो ये सारे के सारे क्या है, फॉर्मेटिव टेस्ट हैं। और ये रेगुलर टाइम इंटरवल पर बार बार लिए जाते हैं। बात क्लियर हुई। तो इसमें क्या चीज इन्वॉल्व होती है, इसमें क्वालिटेटिव फीडबैक होता है, किसका, स्टूडेंट्स का भी फीडबैक होता है और टीचर्स का भी फीडबैक होता है। कि स्टूडेंट का फीडबैक क्या होता है कि बच्चे ने कितना सीख लिया, टीचर का फीडबैक क्या होता है कि भाई टीचर कितना अच्छा स्टूडेंट्स को सिखा रहा है। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि स्कॉलेस्टिक एस्पेक्ट के अंतर्गत आती हैं, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में। ठीक है, इसको मैंने हिंदी में मेंशन कर दिया है कि सीसीई के पहलू क्या है, जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। पहले शैक्षिक मूल्यांकन और दूसरा क्या है, सह शैक्षिक मूल्यांकन। तो शैक्षिक मूल्यांकन के अंतर्गत आ गया हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको हम बोल रहे हैं रचनात्मक मूल्यांकन। बात क्लियर हुई। देखते हैं रचनात्मक मूल्यांकन की क्या विशेषताएं होती हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार यहाँ से पेडागोजी में क्वेश्चन बनता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहला, ये प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए प्रावधान होता है, कि बच्चे की जो रिएक्शंस होते हैं उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप फॉर्मेटिव टेस्ट ले रहे हैं। तो यह छात्रों को अपनी अधिगम में सक्रिय भागीदारी के लिए एक मंच प्रदान करता है। यानी कि ये किस चीज पर बेस्ड होता है, ये होता है स्टूडेंट की लर्निंग बेस्ड, यानी कि यहाँ पर जो सेंटर में होगा वो कौन होगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दी जाती है, किसमें, फॉर्मेटिव असेसमेंट में। ये बात क्लियर हुई। यह कैसे और क्या सिखाया जाए, यह निश्चित करने के लिए विभिन्न अधिगम शैलियों को शामिल करने में मदद करता है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये बताता है कि बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया जाए, क्या चीज पढ़ाई जाए और क्या क्या हमें विधियां अपनानी चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट को अच्छे से लेसन समझ में आ जाए। सह शैक्षिक पहलुओं में जीवन कौशल, सह पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियां, दृष्टिकोण शामिल होते हैं। बात क्लियर। ये निदान और उपचार में सहायता करता है। निदान का मतलब क्या होता है भाई, देखो डायग्नोस्टिक और रेमेडियल, कि पहले तो पता करना कि क्या परेशानी है बच्चे को, और दूसरा उसका उपचार करना, यानी कि रेमेडियल टीचिंग करने में कौन फायदा देता है भाई, रचनात्मक मूल्यांकन, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ये फीचर्स थे, ये विशेषताएं थी फॉर्मेटिव असेसमेंट की, कि ये फीडबैक हमें प्रोवाइड करेगा। एक बार और रिवाइज करवा लेते हैं। बच्चे के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट में बहुत ज्यादा मदद करता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। इट हेल्प द स्टूडेंट टू सपोर्ट देयर पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप का मतलब जो सहयोगी ग्रुप होते हैं बच्चे के, उसमें हेल्प करता है बच्चे को। और ये को कैरिकुलर एक्टिविटीज में हेल्प करता है, जो को स्कॉलेस्टिक एस्पेक्ट होते हैं उसमें हेल्प करता है। और ये डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ एरियाज, यानी कि रेमेडियल एंड डायग्नोस्टिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि कैसे बच्चे की प्रॉब्लम को पता लगाना है, कैसे बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट बहुत बड़ी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। तो ये कौन सा पक्ष हुआ भाई, सीसीई का, ये हुआ स्कॉलेस्टिक पक्ष। इसी में दूसरा पार्ट आता है समेटिव असेसमेंट, जिसको हम बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन। और योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है, वर्ष के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन,
जिससे कि बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं, कितने ग्रेड आए हैं, क्या उसने पोजीशन अटेंड की है अपनी क्लास में, उस चीज का पता लगाने के लिए हम कौन सी असेसमेंट मूल्यांकन का इस्तेमाल करते हैं, वो कहलाता है हमारा समेटिव असेसमेंट। बात क्लियर है यहाँ पर? तो गोल ऑफ समेटिव असेसमेंट इज टू असेस स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर या एट द एंड ऑफ द ईयर। अब देखते हैं फीचर्स क्या क्या होते हैं समेटिव असेसमेंट के। तो देखिए, इट कैन बी डन एट द एंड। भाई ये जब भी समेटिव असेसमेंट, देखिए अगर कोई भी यूनिट चल रही है या कोई भी लेसन चल रहा है, तो आप उस लेसन के दौरान बच्चे का मूल्यांकन नहीं करेंगे। जब वो लेसन फिनिश हो जाएगा उसके अंत में जब आप मूल्यांकन करेंगे बच्चे का या टेस्ट लेंगे, तो वो कहलाता है समेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज अ कॉन्ट्रास्ट विद फॉर्मेटिव असेसमेंट विच समराइज पार्टिसिपेंट डेवलपमेंट एट ए पर्टिकुलर टाइम। ये एक पर्टिकुलर टाइम पर ही बच्चे का डेवलपमेंट को आकलन करने के काम में आता है समेटिव असेसमेंट। बात क्लियर हो गई? तो मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन विशेषताएं, ये छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन करने की एक पारंपरिक मार्ग है, यानी कि ट्रेडिशनल वे माना जाता है कि भाई आपने क्या किया, बच्चे को क्लास में एडमिशन दिलाया, टीचर ने उसको पढ़ाया और लास्ट में क्या हो गए, एग्जाम हो गए। तो जो लास्ट में एग्जाम होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। तो ये विधि ऐसी है जो चलती चली आ रही है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, इसमें मॉडिफिकेशन किया गया है कि भाई जितना आपने टीचर ने पढ़ाया उसके पढ़ाते पढ़ाते भी टीचर बच्चे से पूछ सकता है कि भाई आपने कितना लर्न कर लिया, अलग अलग टेस्ट कंडक्ट कर सकता है। तो वो हो गया आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। बात क्लियर? तो ये थे दोनों स्कोलास्टिक पक्ष। अब देखते हैं को स्कोलास्टिक पक्ष, जिसको हम बोलते हैं गैर शैक्षिक उद्देश्य जो है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के सतत और व्यापक मूल्यांकन के। तो देखिए को स्कोलास्टिक पक्ष कौन कौन से होते हैं, जैसे बच्चों के कौशल का विकास करना, स्किल ऑफ ए स्टूडेंट, है ना। जैसे स्किल किसमें, ज्ञान का निर्माण करना। फिजिकल एजुकेशन किस टर्म में, यानी कि किसी बच्चे को आर्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, डांस में, कंप्यूटर में, तो उनके ऐसे पक्ष को स्ट्रॉन्ग करना, ऐसे कौशल का विकास करके लेके आना क्या कहलाता है, गैर शैक्षिक, है ना। यानी कि जो ट्रेडिशनल वे है, जैसे एक्टिविटीज है, यानी कि आप ऑरली कुछ लर्न कर रहे हैं, लिख कर लर्न कर रहे हैं, टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो ये तो हो गया स्कॉलेस्टिक पक्ष, जिसमें आपने मूल्यांकन भी कर लिया फॉर्मेटिव असेसमेंट से और समेटिव असेसमेंट में। यहाँ बात आ रही है हमारी को स्कॉलेस्टिक। अब इसमें ऐसे पक्ष पर बच्चे के ऐसे फील्ड पर ध्यान दिया जाता है, ऐसे एरियाज पर ध्यान दिया जाता है जिसमें उसकी स्किल्स होती है, कौशल छुपे होते हैं। जैसे फिजिकल एजुकेशन में बच्चा बहुत अच्छा, आर्ट में अच्छा, म्यूजिक में अच्छा है, तो ये सारे पक्ष क्या कहला रहे हैं, को स्कॉलेस्टिक पक्ष कहलाते हैं। अब देखते हैं हम स्कूल बेस्ड कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सिस्टम, जो बच्चे को मदद करता है। जो सीसीई जो सीसीई हमने इम्प्लीमेंट किया है, जो बच्चे को किस तरीके से मदद करता है, तो ये देखिए बच्चे पर तनाव को कम करता है। अगर आप लगातार बच्चे का मूल्यांकन करते रहेंगे, व्यापक स्तर पर मूल्यांकन करते रहेंगे, तो ये बच्चे को तनाव मुक्त रखता है। इट मेक इवैल्यूएशन कॉम्प्रिहेंसिव एंड रेगुलर। ये कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हर एक बारीक से बारीक, जैसे हमने यहाँ पर स्किल्स पर भी देखा, बच्चों के स्किल्स पर भी हम फोकस डाल रहे हैं कि बच्चा कौन से फील्ड में अच्छा परफॉर्म करता है, अगर हम किताबी ज्ञान से बाहर की बात करें तो। थर्ड, इट प्रोवाइडेड टूल टू डिटेक्शन एंड करेक्शन फॉर एक्शन। देखिए सीसीई क्या करता है कि आप बच्चे की जो जहां पर भी कमियां हैं उसको डिटेक्ट करिए और बाद में उसको करेक्ट करिए। नेक्स्ट बोलता है, इट प्रोवाइड स्पेस फॉर टीचर फॉर क्रिएटिव टीचिंग। ये जो अध्यापन के जो क्रिएटिव टीचिंग होती है, क्रिएटिव टीचिंग का मतलब जो ट्रेडिशनल वे है, पेपर पेंसिल टेस्ट पर ना पढ़ाकर कुछ एक्टिविटी के थ्रू, फील्ड ट्रिप्स वगैरह कराकर, तो ये क्या ऐसी सारी चीजें किसके थ्रू की जाती हैं, सीसीई। क्योंकि सीसीई किसके अंतर्गत आता है, आरटीई 2009 एक्ट के अंतर्गत आता है और उसमें ये सारी चीजें सम्मिलित की गई हैं। इट प्रोड्यूस लर्नर विद ग्रेटर स्किल्स। जो लर्नर यानी कि जो स्टूडेंट है उनमें स्किल्स का निर्माण करता है सीसीई के तहत। बात क्लियर हुई? तो ये थे हमारे सह शैक्षिक मूल्यांकन, जिसमें बच्चे तनाव से मुक्त रहते हैं अगर इस तरीके के मूल्यांकन बच्चों को दिया जाता है तो। और ये मूल्यांकन को व्यापक और नियमित बनाता है, बेहद कौशल वाले बच्चों का निर्माण करता है। तो ये सीसीई की जो है विशेषताएं हैं। और सीसीई से दो चीजें हमारी निकल के आई, पहले शैक्षिक और दूसरी सह शैक्षिक या गैर शैक्षिक बोल सकते हैं, शिक्षा के साथ में चलने वाली जो मूल्यांकन होता है। अब देखते हैं हम एम्स कि क्या हमारे एम्स है, क्या उद्देश्य है। ये भी इंपॉर्टेंट पक्ष है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि एम्स ऑफ सीसीई कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के क्या क्या एम है। तो पहला एम जो है सीसीई का जो ये है कि बच्चे के प्रेजेंस में, यानी कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है उस चीज को देखना, प्रेजेंट में बच्चा क्या कर रहा है, कितना सीख रहा है और कितना सीख चुका है। दूसरा, सीसीई हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द स्ट्रेस, भाई तनाव को कम करने का काम करता है और कंप्रिहेंसिव एंड रेगुलर करता है, जैसे हमने अभी पढ़ा था। और एक ये ग्रेटर लर्निंग स्किल्स देता है। तो जो भी हमने यहाँ पर हिंदी में पढ़ा था वही मैंने इंग्लिश में यहाँ पर मेंशन कर दिया है, उद्देश्य जो यहाँ पर लिखे थे।
बात क्लियर हुई? दोनों टर्म्स में मैं डिस्कस करता हुआ चल रहा हूं। अब देखते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लक्ष्य देख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या आते हैं, अब उद्देश्य देखते हैं। पहले लक्ष्य देखे, अब हम देखते हैं उद्देश्य सीसीई के, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के। तो देखिए जो पहला उद्देश्य है, इट मेक्स द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग सेंटर्ड। देखिए सीसीई का काम क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड करना है, हमें टीचर सेंटर नहीं करना है। यानी कि हमारा सारा फोकस किस पर होना चाहिए, बच्चे पर होना चाहिए। टू मेक द असेसमेंट प्रोसेस एन एसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सीसीई बोलता है भाई कि अगर आप बच्चे का अधिगम कर रहे हैं, बच्चे को सिखा रहे हैं, बच्चे की लर्निंग कर रहे हैं, तो उसमें जो है मूल्यांकन एक इसेंशियल पार्ट, एक जरूरी हिस्सा होना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। थर्ड बोलता है टू मेक फेयर जजमेंट एंड टेक टाइमली डिसीजन, कि भाई आप बच्चे के बारे में एक सही जजमेंट ले सके, एक फेयर डिसीजन ले चुके, और जिससे कि बच्चा जहां पर भी लैग कर रहा है, जहां पर भी उसकी ग्रोथ में और लर्निंग प्रोसेस में कमी आ रही है, उसको सुधार सके। ये लर्नर, इट प्रोवाइड स्कोप फॉर लर्नर फॉर सेल्फ असेसमेंट। भाई सीसीई के थ्रू क्या करता है, बच्चा स्वयं का भी आकलन करता है। अगर सीसीई के तहत कॉन्टिन्यूएशन व्यापक मूल्यांकन बच्चे का चल रहा है, तो वो अपने आप का भी इवैल्यूएशन करता रहता है टाइम टू टाइम। ये बच्चे को क्या इंप्रूव करता है भाई, उसकी जो कमियां होती हैं और उसको कमियों को सही करने का जो मार्ग होता है, वो भी सीसीई दिखाता है यहाँ पर। तो ये था सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आप ये समझेंगे उद्देश्य को, तो सीडीपी में बहुत अच्छे से क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही सीसीई बहुत इंपॉर्टेंट है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को अगर एक बार में शॉर्ट में रिवाइज करूं, क्या है, मूल्यांकन की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरी कॉम्प्रिहेंसिव। अब कॉम्प्रिहेंसिव टर्म यानी कि व्यापक टर्म को दो भागों में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला आता है हमारा स्कॉलस्टिक, शैक्षिक, और दूसरा गैर शैक्षिक। तो गैर शैक्षिक में वो सारी चीजें आएंगी जिसमें बच्चे की स्किल्स पर वर्क किया जाएगा, और शैक्षिक में क्या आएगा, जैसे आपने मूल्यांकन कर लिया, फॉर्मेटिव रचनात्मक मूल्यांकन कर लिया, दूसरा समेटिव मूल्यांकन कर लिया, यानी कि ऐसे। तो इसमें ये दोनों सारी चीजें निहित हैं। अगर मैं बात करूं एम्स की और उद्देश्य की, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो ये सारे उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या है हमारा सीसीए का, कि जो एजुकेशन को क्या करना है, चाइल्ड सेंटर्ड करना है। दूसरा, बच्चे में स्किल्स का इंप्रूवमेंट करना है। और जो इवैल्यूएशन है वो इंटीग्रेटेड पार्ट होना चाहिए। मूल्यांकन जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक क्या होना चाहिए, इंटीग्रेटेड पार्ट होना चाहिए, कि अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको मूल्यांकन लेना ही लेना है, ये कैरिकुलम बन जाना चाहिए। दूसरा, ये रेमेडी, उपचार भी प्रदान करता है, रेमेडियल भी प्रोग्राम करता है, और डायग्नाइज भी करता है, बच्चे की कमियों का पता लगाना और उसका उपचार करना। तो ये सारी चीजें क्या है, उद्देश्य हैं सीसीई के। तो ये था हमारा आज का सेशन। पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे ऐसे ही नए थ्योरी वाले पार्ट पे। दिस वाज अभिषेक त्यागी। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।